कैसा लोकतंत्र है हमारे भारत देश में, जो खादी में और जो गुंडा है और जो बाहुबली है, वो खादी पहन के संसद में बैठ रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ रहे हैं। और जो गुरुजन लाखों और करोड़ों बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं और उनके हित की बात करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको जेल में डाला जा रहा है। अभी आपने सुना होगा 31 जुलाई 2025 की ये घटना है, यानी बीते हुए कल की घटना है। हमारे कुछ गुरुजनों ने गए गए थे प्रोटेस्ट करने, और बच्चों के हित के लिए, जो कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, और ना ही 1% का कोई अच्छी सुविधा दी जा रही है बच्चों के लिए एग्जाम सेंटर पे। उसी के प्रति ये लोग आवाज उठाने गए थे, तो उन लोग पे लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया। एक संजीव सर है जो इंग्लिश के महानायक माने जाते हैं, इंग्लिश क्या लाजवाब पढ़ाते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, उनका हाथ टूट गया। बताइए, लाखों जो बच्चे हैं उनके भरोसे थे ना, आज वो लोग अपने बच्चों को एक विश्वास दिला के गए थे वहां पे ना, जब गुरुजनों का हमारे भारत देश में और लाखों युवा जो जिनसे उनसे प्रेरित होते हैं, उनका ये हाल है हमारे देश में, तो हमारे हम जैसे युवाओं का और जो छात्र हैं उनका क्या होगा। ये बहुत शर्मनाक बात है भारत के लिए कि जो गुरुजन इतना मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, आज उनको मारा जा रहा है। इसके पीछे का रीजन है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का जो पेपर कराती थी कंपनी, जो पहले कराती थी, उसका नाम टीसीएस था। टीसीएस पेपर कराती थी, और एक गलती हुई टीसीएस से कि उसने 2024 में जो सीजीएल का फाइनल रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे रोल नंबर सेम थे और रोल नंबर में फेरबदल था, और जो कि उसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया था, वो सबसे बड़ा धांधली का संकेत दे रहा था। आखिर इतना ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आ रही है नॉर्मलाइजेशन में, ये मुद्दा था। इसके विरोध में वही शिक्षकगण जिसको आज मारा गया है, वो लोग विरोध किए, प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए। फिर इस विरोध के बाद दूसरी कंपनी को दिया गया, जिसका नाम है एडीकेटी, जो कि 4 से 5 प्रदेश में बैन है। एडीकेटी ने पहला पेपर कराया सिलेक्शन पोस्ट का, जो कि 24 तारीख को हुआ। उसमें ऐसे ऐसे जगह सेंटर दिया गया था जो कि भैंसों का तबेला था। आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं, उसमें देखिए, भैंसों का तबेला जैसा सेंटर है, गांव में सेंटर दिया गया है। बच्चे 500-500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, ना वहां पे कीबोर्ड काम कर रहा है, ना कर्सर काम कर रहा है, ना माउस काम कर रहा है, ना मॉनिटर काम कर रहा है, और आप ऐसे बच्चों से पेपर दिलवाने जा रहे हैं और ऐसी सुविधा आप दे रहे हैं। और एक बात, अभी डीपीओटी में जो सर हमारे गए थे वहां पे उनसे सवाल पूछने के लिए, तो डीपीओटी के जो ऑफिसर है और जो जो मिनिस्ट्री है डीपीओटी की, और उसके जो मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो जितेंद्र सिंह है, उनके जो ऑफिसर वहां पे बैठे थे, उन्होंने जवाब ये दिया कि जो 100 रुपया लिया जाता है फॉर्म का, उससे रोड बनता है। क्या शर्मनाक है यार, क्या हंसी आ रही है उनपे मुझे। 100 रुपया जो फॉर्म का पैसा लिया जाता है, क्या उससे रोड बनता है? तो हम टैक्स किस बात का दे रहे हैं, जीएसटी किस बात का दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों ले रहे हो, इनकम टैक्स क्यों ले रहे हो आप? कहाँ बैठे हो यार, गाजा वाजा फूक के बैठे हो क्या आप लोग? बच्चों के जीवन के साथ आप ऐसे खिलवाड़ कर रहे हो। सरकार अभी सरकार का एक ही मुद्दा है, रिलीजन और कास्टिज्म। इसके अलावा वो कहीं जा ही नहीं रही है। ये एक सरकार की बात नहीं है, ये प्रत्येक सरकार की बात है। ये कोई भी सरकार भारत में आए, ये युवा पे और बच्चों पे और छात्रों पे ध्यान नहीं देती। ये इन्हें बस पॉलिटिकल, अपना पॉलिटिकल पार्टी को आगे ले जाना है और सत्ता में लाना है। हर एक प्रोटेस्ट को ये लोग पॉलिटिसाइज करते हैं। इस प्रोटेस्ट को भी ये लोग पॉलिटिसाइज करेंगे, और ये दोनों पार्टी एक पार्टी को ब्लेम करेगी जो सत्ता में है। हमें किसी का पॉलिटिसाइजेशन नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आके हम लोग का सपोर्ट करे। हम शिक्षक गण और हम लोग जो स्टूडेंट हैं, हम लोग काफी है सबके लिए, और हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, अपने बल पे देंगे। किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। और मैं अपने शिक्षक, अपने गुरुजनों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी पॉलिटिकल नेता को इस प्रोटेस्ट में मत शामिल करिए। अभी एक मैंने वीडियो देखा, डीयू के कोई प्रेसिडेंट है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद हाँ रोहन खत्री, शायद मैं गलत हूं या सही, आप लोग बताना। उन्होंने आके स्पीच दिया है। आप एसएससी की तैयारी करते हो, आप तो जी वैगन से चलते हो यार, आप क्या समझोगे मिडिल क्लास वालों का दर्द? आप आके यहाँ पे स्पीच दे रहे हो, आपसे क्या मतलब है? आप यहाँ पे एनएसयूआई का दिखा रहे हो, यहाँ पे आके अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहते हो, पॉलिटिसाइज करना चाहते हो इस प्रोटेस्ट को। हाथ जोड़ के विनती है सर, जितने भी मेरे गुरुजन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को इसमें दाखिला ना दी जाए। आपको याद होगा 2024 में यूपीएससी के स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, वो लोग डूब के मर गए। उस समय केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली में, और आज बीजेपी की सरकार है। तो सोच लीजिए, उस समय भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। उस समय भी बच्चों को मारा गया था और जेल में बंद किया गया था, थाने में, और आज भी हमारे गुरुजनों को बंद किया गया है। तो कोई सरकार, कोई पार्टी अलग नहीं होती है, सब एक प्रकार की होती है, सबकी सोच एक ही होती है, किसी तरफ सत्ता में आना है हम लोगों को। तो हम लोगों को इनसे सावधान रहना है, और हम लोग को एकजुट होकर इसका विरोध करना है। हमें अपना मकसद यही रखना है कि हमारा जो पेपर हो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, इसमें कोई धांधली ना हो। इसके अलावा हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। और सरकार जो हमारे शिक्षा मंत्री है भारत के, उनसे भी आग्रह है, कहाँ बैठे हैं आप साहब, हम ही लोग ये तो हैं आप। और जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी के मिनिस्टर हैं, आप हम ही लोग के लिए हैं। आप अपने पर्सनल एसी की ऑफिस में बैठ के और एक सब जवाब नहीं देने आ रहे हैं और शिक्षा जड़ों से मिल नहीं रहे हैं,
तो ये आपकी बहुत शर्मनाक है आपके लिए। पूरे भारत के एक ऐसे शिक्षा मंत्री, ऐसे मिनिस्टर को वहाँ चूज़ किया गया बीजेपी पार्टी के द्वारा, और हम लोगों ने उन्हें वोट देके सांसद बनाया है। शर्म आनी चाहिए हम देशवासियों को। आज प्रत्येक घर के लोग, चाहे किसी जाति के हो या किसी वर्ग के लोग हो, सबके बच्चे तैयारी करते हैं जो मिडिल क्लास के हैं। कोई बिजनेसमैन का बेटा आके एसएससी की तैयारी नहीं करता, यूपीएससी की। यूपीएससी में 1% 2% बच्चे होंगे, लेकिन सब मिडिल क्लास के होते हैं। तो हम लोग का दर्द समझेगा वही जो हमारे शिक्षकगण हैं और हमारे परिवार वाले। दूसरा कोई नहीं समझने वाला। ये बिजनेसमैन, पॉलिटिकल पार्टी के नेता कोई नहीं समझने वाला। कोई यहाँ पे कोई हमारे हमदर्द के लिए नहीं आएगा। जो आएगा फायदे के लिए आएगा और अपने पार्टी को चमकाने के लिए आएगा और वोट बैंक के लिए आएगा। इससे आपको सावधान रहिए। धन्यवाद।